जिस प्यार के लिए एक युवक की जान ले ली गई, वही प्यार अब पुलिस पूछताछ में पूरी तरह बिखर चुका है। पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पहले दोनों आरोपी सिया और उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहे थे, लेकिन अब पुलिस की पूछताछ में दोनों एक दूसरे को ही हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो लेने का हक हमें क्या है। केतन अग्रवाल ने सिया का क्या बिगाड़ा था? शायद कुछ नहीं, मगर केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर के केतन की जिस निर्ममता से हत्या की, वो हमारे अंदर सिहरन पैदा करती है। योर इसे क्या बोलते हैं, सॉरी फ्लिट्स, यस योर फ्लिट्स आर द बेस्ट। ये तो अच्छी से व्यू है, उधर देखिए। Then I love that you're not too smart, you're street smart. You're smart. And you're sensitive also. You care a lot. And not just for me, for everyone. और फिर तू तो मुझे मोटा करके छोड़ने वाली है। हाँ, मतलब तेरी है, cooking से। इधर रखे। मैं आते ही सबसे पहले सोच रहा हूँ कि कब खाऊं। And those are only for me. किस तरह के आजकल के युवा हैं। सिया गोयल कितनी निर्मम होगी, कितनी शैतान होगी, उसे जरा भी दर्द नहीं आया। कि मैं क्यों केतन की जान ले रही हूं। अरे तुम्हें शादी नहीं करनी थी केतन से तो ना करती, अपने पेरेंट्स से बात करती, केतन के पेरेंट्स से बात करती कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने दोस्त से शादी करूंगी, चेतन चौधरी से शादी करूंगी। मगर सिया गोयल साजिश रचती है, षड्यंत्र रचती है, कई बार कोशिश करती है और अंततः कामयाब हो जाती है केतन को मारने में। लोहगढ़ किले के ऊपर से 400 फीट नीचे केतन को फेंक दिया जाता है, धक्का दे दिया जाता है। कितनी निर्मम औरत है ये। लड़की है, 19 साल की है, 20 साल की, 20वीं साल में अब 19 जून को आई होगी। अब सिया गोयल और चेतन चौधरी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सिया गोयल ने जिस तरह के आरोप केतन पर लगाए हैं, केतन को लेकर के जिस तरह की नीचतापूर्ण बातें की हैं, केतन को मरने के बाद डिमीन करने की कोशिश की है कि उसके सर पर बाल नहीं थे, वो हकलाता था। सर एक कई सारी खुलासे इसमें आ रहे हैं, जैसे कि अब सिया कई चीज़ें बता रही है इन्वेस्टिगेशन कि क्या कारण था उसको नापसंद। उसमें से एक था कि केतन को वीक पहनता था, वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है इन बातों में? सर केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। कल उनकी माँ का भी रिएक्शन आया है लोगों के सामने। उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक पे जाना था वो आइडिया जो है वो सिया का नहीं था, बल्कि केतन चाहते थे कि वो ट्रैक पे जाए। उसका वीडियो कॉलिंग में उनकी मम्मी से भी बात हुई थी। सर ये तो अभी आपको जांच में पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो लोग फिर उसको ये करेंगे, लेकिन जांच में ये सब कुछ पता चल रहा है। अरे तुम्हें पता होगा, तुम मना कर सकती थी कि आज का समाज, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बात नहीं मानते। अरे नहीं मानते तो नहीं मानते, लेकिन केतन की जान लेने का हक तुम्हें किसने दिया था? केतन के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। उनके पास सब कुछ था,
केतन के पिता कहते हैं कि मेरा बेटा ही मेरी चिता को अग्नि देता, वही मेरे बिजनेस को संभालता, उसे क्यों छीन लिया हमसे? ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिया गोयल ने जो कुछ किया है उसे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, और केतन का परिवार तो कैसे माफ करेगा जिनका 26 साल का बेटा उनके बीच से चला गया, उसकी हत्या कर दी गई। हम किस तरह के समाज में हैं? दोनों की जाति एक थी, दोनों बनिया थे, वैश्य थे। बेहतर होगा कि हम इस तरह के बंधनों से निकलें। लड़के लड़कियों की शादी वहां करें जहां पर हमें सब कुछ ठीक ठाक सा लगे। चलिए, शादी के बाद डिफरेंसेस हो सकते हैं, उन पर बातचीत हो सकती है, उनको निपटाया जा सकता है। तलाक भी एक रास्ता होता है, डिवोर्स। लेकिन किसी की जान ले लेना, निर्ममता से जान ले लेना, वो चाहे लड़का करे या लड़की, बिल्कुल गलत है। हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं? किस तरह की कसाई वाली मानसिकता है? हालांकि कसाई का तो काम होता है जो वो करता है, मगर इंसान का यह काम नहीं हो सकता कि वो अपनी वजहों से किसी की जान ले ले बिना कसूर के। केतन का क्या दबाव था सिया गोयल पर? शायद नहीं, मगर सिया गोयल ने एक बार भी नहीं सोची, और अब सिया और चेतन एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, सजा से बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। हमें समाज को बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए कि किसी की भी जान बिना बात के ना ली जाए। अरे कानून है, आपका परिवार है, बैठिए, बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए और किसी ऐसे निर्णय पर पहुंचिए जो सभी को स्वीकार्य हो, और स्वीकार्य ना भी हो। किसी को किसी की जान लेने का हक तो कतई नहीं जाता जब तक कि बहुत बड़ी वजह ना हो। उसके बाद कानून सजा देता है, उसे हमें स्वीकारना पड़ता है क्योंकि हमने अपराध किया है। सिया गोयल ने, चेतन चौधरी ने अपराध किया है, इसकी सजा उन्हें कानून जरूर देगा। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से।